बेसन और ब्रेड का चटपटा और झटपट बनने वाला नाश्ता। इसे आप बच्चों के टिफिन में, लंच में भी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें सूजी डालूंगी। और जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से 1 कप भर के मैंने पानी लिया है और इसमें से आधा कप पानी अभी मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा घोल बना लूंगी। पानी को एक साथ ना डालें, इससे आपका बैटर पतला भी हो सकता है और इसमें लम्स भी बन सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालें। और अगर कभी इस तरह हो जाए कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें 1 से 2 टीस्पून और बेसन ऐड करके मिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी को, अभी ये हल्का सा पतला है। कुछ देर बाद जब सूजी पानी को सोख लेगी तो बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। अभी इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक मैंने कुछ सब्जियों को कट कर लिया है। 10 मिनट बाद बैटर को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अभी इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। गाजर को मैंने इस तरह पतले पतले क्यूब्स में कट कर लिया है। आप इसे बारीक कद्दूकस करके या फिर बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज के टमाटर के बीज को अलग करके इसे इस तरह बारीक चॉप करके डाल देंगे। आधा कप हरी प्याज को इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और इसी के साथ हरी प्याज का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे भी इस तरह चॉप करके डाल देंगे। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ 2 हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 6 पुदीने के पत्तों को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ बारीक चॉप किया हुआ ढेर सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। और इसे और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास ये न हो तो आमचूर पाउडर या आधे नींबू का जूस जरूर डाल दें। इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, इसके लिए आधा टीस्पून रोस्ट की हुई अजवाइन डालेंगे ताकि इससे ठीक से डाइजेशन भी होगा और फ्लेवर भी बढ़ेगा। 1/4 चम्मच जीरा और आधा चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, इससे बच्चों को नाश्ते में पिज्जा का फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दें। और अभी इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। फिर सारी चीजों को बेसन और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। पैन में घी या तेल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल व्हाइट ब्रेड ली है, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। ब्रेड को इस तरह अरेंज कर देंगे और जो बेसन और सब्जियों का हमने घोल बनाया था उस बैटर का 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ब्रेड की स्लाइस पे डाल देंगे और स्लाइस पे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइसेस पे बैटर को अप्लाई कर लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। ब्रेड की जिस साइड पे हमने बेसन और सब्जियों का बैटर लगाया था उस साइड को पैन पे डाल देंगे और फिर से बेसन और सब्जियों का जो हमने घोल बनाया था वो ब्रेड की स्लाइस के ऊपर डालकर अच्छे से फैला लेंगे। सारी ब्रेड के स्लाइस पे बैटर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे एक साइड से। ब्रेड को मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से सेकने के बाद दूसरी साइड पलट लेंगे। सभी ब्रेड की स्लाइसेस को पलटने के बाद इसे इस तरह ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से सिक जाए। ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल लगाए और इसे दूसरी साइड से भी मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए सेक ले। नाश्ते को करारा बनाने के लिए इसे उलटते पलटते हुए सेक लेंगे। आप देख सकते हैं नाश्ता कितना जबरदस्त और करारा बन चुका है। रोज रोज रोटी और सब्जी बनाकर बोर हो गए हैं
तो इस हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में, लंच में भी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।